आज अपन को बात करनी है प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में और पैरेलल मेथड के बारे में। तो अगर प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में जानते हो तो सीधे आप पैरेलल मेथड की वीडियो देख सकते हो, आगे स्किप कर सकते हो टाइमलाइन के हिसाब से। यदि लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में नहीं पता तो ये बहुत जरूरी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं हमारे लिए। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनका हम डेली लाइफ के अंदर यूज तो करते हैं लेकिन उनका कभी न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास टन होता है, क्विंटल होता है, हम जानते हैं 100 kg को हम क्विंटल बोलते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल तो हम केजी में ही करते हैं। कब से हम क्विंटल में न्यूमेरिकल करने लग गए? तो क्विंटल क्या है कि भाई 100 kg बोलूंगा उससे बढ़िया 1 क्विंटल बोल दूंगा। तो हम क्या करते हैं, इनको प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे मैं 1000 kg बोलूं, इससे बढ़िया मैं 1 टन बोल दूं, मेरा काम हो जाता है। तो टन, केजी, ये कौन सी यूनिट है? ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज तो करते हैं लेकिन इनका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं होता। अगर न्यूमेरिकल में आई भी तो हमें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी नॉर्मल यूनिट्स में, केजी में, ग्राम में, इस तरीके से अगर मास है तो, या मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड के अंदर। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो डेली लाइफ के अंदर यूज तो की जाती हैं लेकिन उनका न्यूमेरिकल में यूज नहीं करते हैं। जैसे हम आज जो पढ़ने वाले प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो बहुत जरूरी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, वो है लेंथ की। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है और हमें बड़ी बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी होती है, जैसे मान लो सन है और सन से मेरे को उसका जो स्टार है, नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी, मेरे को उसकी डिस्टेंस पता करनी थी। तो कुछ डिस्टेंस आई, इतनी बड़ी डिस्टेंस, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस, भाई पढ़ने में हालत खराब हो जाए अपनी। तो हमने क्या किया यार, इतनी बड़ी क्वांटिटीज को अपन कैसे इतना बड़ा लिखें? इससे बढ़िया अपन क्या करते हैं, इनको एक नई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जिनको बोलेंगे हम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। तो सबसे पहली जो प्रैक्टिकल यूनिट की जो हमें बात करनी है उसका नाम है एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। हमें किसकी बात करनी है सबसे पहले? एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट की। ये एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, हमें किसके मतलब समझना है आज? एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट का मतलब समझना है। तो अच्छा, यूनिट, ये प्रैक्टिकल यूनिट बनाते क्यों है यार? इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी चीजें हैं, उनको छोटे में लिखने में काम आ जाता है। कौन लिखे यार 1000 kg, 1 टन लिखो, काम चल जाएगा। आप मतलब तो समझ गए ना हम डेली लाइफ के अंदर। तो सेम टू सेम काम है, देखो मतलब समझ में आना चाहिए, भावनाएं समझ में आनी चाहिए, फीलिंग पता होनी चाहिए एक दूसरे की। ठीक है, वो वाली फीलिंग नहीं भैया कि पता चला सर मेरे को उसकी फीलिंग पता है, भाव नहीं देती है। अच्छा, तो इतनी बड़ी बड़ी लेंथ मेजर करने के लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाई जिनमें सबसे पहली है एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। अभी एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट कहती क्या है? ये कहती है जो सन है और जो अर्थ है उसके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको बोलते हैं अपन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉटिकल बोलो या एस्ट्रोनॉमिकल बोलो, एक ही बात है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हुआ कि सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस। अच्छा, ये एवरेज डिस्टेंस से मतलब क्या? एक बार ये थोड़ी बात हमको समझ में नहीं आती है, तो पहले मैं बता दूं, जो ये अर्थ है और जो सन के बीच की जो डिस्टेंस है कांस्टेंट नहीं है। कभी ये ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, कभी अर्थ कम डिस्टेंस पे होती है। मतलब जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो जैसे हम ग्रेविटेशन के अंदर भी पढ़ेंगे, ये बात ग्रेविटेशन के अंदर आएगी, लेकिन इतना हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो पूरा एक सर्कल नहीं बनाकर इलिप्स बनाती है। तो जो सन है, कभी अर्थ उसके पास होती है, इधर ये पास, और कभी क्या होती है, दूर होती है। जो पास वाली पोजीशन होती है उसको बोलते हैं पेरीहेलियन, और जो दूर वाली पोजीशन होती है उसको बोलते हैं एपीहेलियन। पास वाली पेरीहेलियन, कभी याद ना हो तो ऐसे याद कर लेना, पास वाली पेरीहेलियन पीपी, पास वाली पेरीहेलियन और दूर वाली एपीहेलियन। अब ये जो डिस्टेंस है ये बराबर नहीं होती है एपीहेलियन और पेरीहेलियन की, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो अर्थ है वो सन से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे नहीं होती है, कभी ज्यादा डिस्टेंस पे, कभी कम डिस्टेंस। तो ये है इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस और ये है इसकी सबसे कम डिस्टेंस। तो इनका जो एवरेज होता है, इनका जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। उसको क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट लिख देते हैं अपन। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ हमारे पास ये आ गई। तो इसको अगर आप मीटर में लिखे तो लिखेंगे ऐसे, ये बोलने में ये आसान रहेगा, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। मतलब इतने मीटर को या इतने किलोमीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट अपन बोलते हैं। मतलब इतना ज्यादा बड़ी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? केवल 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, 10⁻11 तक की यूनिट्स को।
इतनी बड़ी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। तो इतनी बड़ी जब लेंथ हमें मेजर करनी होती है, जब बड़ी बड़ी डिस्टेंस अपन को मेजर करनी होती है, तो हम इसका सहारा लेते हैं। तो अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, एवरेज से मतलब क्या है, पेरीहेलियन और एपीहेलियन की जो डिस्टेंसेज हैं उनका एवरेज निकाल लो, जो डिस्टेंस आती है उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11। याद होनी चाहिए भाई, रटी होनी चाहिए, ये भाड़ में गई इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब ये याद होना चाहिए। 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, कितने मीटर होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। जो नेपच्यून होता है उसकी जो सन से डिस्टेंस होती है वो होती है 30 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट के बराबर। अर्थ और सन के बीच का तो 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट हमने निकाल लिया एवरेज डिस्टेंस जो भी थी। तो नेपच्यून और जो हमारी सन होता है उसके बीच की जो यूनिट है वो होती है 30 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, जो उसकी डिस्टेंस होती है। अब कहां में इतनी बड़ी डिस्टेंस मेजर करता, मतलब जो तुमने अभी निकाला था 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, उसका भी 30 गुना, कहां में उसको लिखता। अब देखो लिखने में कितना आसान हो गया, 30 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, सुन रहे हो ना, 30, केवल 30 से हमारा काम चल गया। अच्छा, अल्फा सेंचुरी और सन के बीच की डिस्टेंस निकाली, वो आ रही है ये इतने एस्ट्रो, भाई ये भी बढ़िया आ रही है। मतलब सन और उसके पास का जो नियरेस्ट स्टार है अल्फा सेंचुरी, उसके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो भी एस्ट्रोनॉटिकल में बहुत ज्यादा आ रही है। मतलब यार एस्ट्रोनॉटिकल सफिशिएंट नहीं है, इससे बड़ी भी डिस्टेंस है हमारे पास। एस्ट्रोनॉटिकल अपने पास सफिशिएंट नहीं है, इससे बड़ी बड़ी यूनिट भी है अपने पास, मतलब इससे बड़ी मेजरमेंट भी है। देखो ये कितना बड़ा आ रहा है, 2,68,000, कितनी बड़ी यूनिट हमारे पास। तो हमने क्या किया, एक और डिस्कवरी कर डाली, टाइम पास चल रहा है, चलने दो, एक और निकाल देंगे, हमारा कौन सा कुछ जा रहा है, एक निकाली दूसरी और निकाल दो, बड़ी और बड़ी निकाल देंगे, उसका नाम है 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर किसकी डिस्टेंस है, पहले क्लियर कर देंगे, डिस्टेंस की यूनिट है। कई बार 1 लाइट ईयर को हम समझ लेते हैं टाइम की है, क्या ही की है। 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कई बार पूछता है 1 लाइट ईयर किसकी यूनिट है फॉलोइंग में से, तो ये भैया डिस्टेंस की यूनिट है। तो 1 लाइट ईयर होता क्या है, लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। लाइट एक साल में, देखो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमको सबको पता, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, टाइम इनटू स्पीड। तो लाइट को कितने साल चलाना है, एक साल। एक साल चलाना मतलब 365 डेज, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकेंड। कन्वर्ट कर लिया 1 ईयर को सेकंड में। स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करो, बताओ एक डिस्टेंस आ जाएगी नहीं आ जाएगी, कि लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सुन रहे हो ना, कि लाइट ने चलना स्टार्ट किया, यहां से गई लाइट, चलते 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 कितनी दूर तक जा रही है एक साल के अंदर, वो होती है 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर को सॉल्व करोगे आ जाएगा 1 लाइट ईयर बराबर दिस ना। ये देखो उससे भी बड़ी है, वो 10⁻11 में थी, 10⁻15 में, तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट हो गई है 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब जब एस्ट्रोनॉटिकल भी फेल हो जाए तो हमने एक और बना डाली, जिसका नाम हमने क्या रखा, 1 लाइट ईयर। तो अगर अल्फा सेंचुरी को हम देखें इसके हिसाब से, तो वो आता है इतने लाइट ईयर, 4.22 लाइट ईयर। कहां उसका यार 30 गुना करता मैं, तब देखो कितना छोटा आ रहा है, 4.22 लाइट ईयर। छोटा आंसर होगा, मेरा आंसर कैसा हो गया, छोटा होगा। तो आंसर्स को छोटा बोलने के लिए, अब देखो मैं कहां बोलता इतना बड़ा आंसर लग रहा था स्टार्टिंग की स्लाइड में, देखा उसको शॉर्टकट बोलो 4.22 लाइट ईयर, कितना सिंपल हो गया। अब लाइट ईयर हम समझ गए क्या है, कि लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और उसकी मीटर में अगर कन्वर्ट करो तो उसकी वैल्यू भी हमको याद है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये होती है प्रैक्टिकल यूनिट, जो हम डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं और मजे लेते रहते हैं। तो ये जो मजे लेने वाली जो यूनिट है, इन्हीं को बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। जो वैसे तो यार बड़ी बड़ी क्वांटिटी से कहां तक बोले, तो इस शॉर्ट में बोल के हमारा काम हो जाता है। अच्छा, इस फिर हमने क्या किया, मजे चल ही रहे तो एक और यूनिट निकाल लेते हैं। अगली यूनिट निकाली पार्सेक, उससे भी बड़ी, मतलब चैन नहीं पड़ रही है, पहले एक निकाली, फिर दूसरी निकाली, फिर तीसरी, और सारी सारी डिस्टेंस की ध्यान रखना। एस्ट्रोनॉटिकल क्या हुई, कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, एवरेज 1.496 10⁻11 आ गया। वो बेचारी वो भी छोटी पड़ रही है, 10⁻11 भी छोटी पड़ गई, बताओ हमको हद होती है। तो उसके बाद हमने लाइट ईयर भी निकाल डाला, लाइट ईयर भी छोटा पड़ा तो हमने एक और निकाल डाली, पार्सेक, चलने दो, तो घर की खेती चल रही, कुछ भी चला देते हैं। तो ये होती है 1 पार्सेक की वैल्यू, 1 पार्सेक बराबर दिस 3.1
084 इंटू 10⁻16 मीटर। अच्छा ये आई कैसे वैल्यू, 1 पार्सेक की डेफिनेशन क्या होती है तो पढ़ो पहले एक बार। 1 पार्सेक की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, देखो ध्यान से। पढ़ ली कि 1 parsec is the radius of a circle at the center of which an arc of circle 1 AU long subtend and वो, ये तो बड़ी खतरनाक सी डेफिनेशन है। चलो ऐसा करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देखो पहले कि 1 पार्सेक का मतलब होता क्या है। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक आर्क बनाया, ठीक है। इस आर्क की जो लेंथ है ये है 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, वही 1.496 इंटू 10⁻11। इसका कहीं सेंटर होगा और सेंटर पे बनना चाहिए, ये आर्क इस तरीके से होना चाहिए कि सेंटर पे जो एंगल बने वो 1 डिग्री का बने। डिग्री के बारे में हमने पढ़ रखा है, जो हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें प्लेन एंगल के बारे में अपन ने पढ़ा रखा है, वहां डिग्री, मिनट, इन सारे एंगल्स के बारे में बता रखा है, तो वो जरूरी है पता होना। तो देखो, और आगे भी आएगा वैसे। तो 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट कितने, सॉरी 1 डिग्री का एंगल नहीं बनाना, 1 सेकंड का एंगल बनाना है। किसका एंगल बनाना है, 1 सेकंड का। मतलब सेकंड किसकी यूनिट और होती है, सेकंड किसकी यूनिट होती है, सेकंड इज दी ऑल्सो यूनिट ऑफ एंगल, की जो सेकंड होती है वो किसकी यूनिट होती है, एंगल की होती है। तो 1 सेकंड का एंगल बनना चाहिए, 1 डिग्री नहीं, 1 डिग्री गलत है, 1 सेकंड का एंगल। साफ साफ डेफिनेशन थी। तो दोबारा हमने एक आर्क बनाया, कितने एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट का, 1। वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाना चाहिए, केवल 1 सेकंड का एंगल बनाना चाहिए। 1 सेकंड का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं एक रिलेशन, ध्यान सुनना। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड एंगल में, तो 1 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। तो ध्यान से दोबारा पढ़ो, डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन साफ साफ ये थी, हमें एक आर्क बनाना है 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट का और सेंटर पे बनना चाहिए 1 सेकंड का एंगल। तो ये जो एंगल बने अगर 1 सेकंड का, तो ये जो रेडियस होगी इसको बोलते हैं 1 पार्सेक के बराबर। तो बनाए 1 पार्सेक की डिस्टेंस, तो एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ओह बहुत पहली बार पढ़ा हुआ है तो। आर्क, आर्क कितने का है, 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, लेकिन ध्यान रखना एस्ट्रोनॉटिकल में यूज नहीं करना, मीटर में यूज करना। तो 1.496 इंटू 10⁻11 अपॉन रेडियस तो मेरे को चाहिए, रेडियस मेरे को चाहिए, एंगल और यहां लिख देता हूं। अगर मैंने यहां एंगल लिख दिया, अच्छा एंगल जो होता है अब न्यूमेरिकल में रेडियन में यूज करते हैं ना कि डिग्री में। रेडियन में हमें मिनट सेकंड पता है, भी डिग्री में भी बता दूंगा कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करना हमने सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी सीख रखा है। तो वो लेक्चर पहले अपन को आना चाहिए। पता चला यहां पे सीखने की कोशिश करें तो यहां इतना मजा नहीं आएगा, वहां अपन ने अच्छे से समझ रखा है तो वहीं समझ में आएगा। वहां प्रॉपर टॉपिक है एंगल, कि मिनट का मतलब क्या होता है, सेकंड का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है, रेडियन का मतलब क्या होता है, तो वो चीजें पता होनी चाहिए अपन को, है ना। पता चला सर यहीं सिखा दो सब, हाँ एक ही लेक्चर में सब सीख जाओ, वाह बहुत बढ़िया। तो हाँ एंगल, हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, एंगल की। तो एंगल है यहां 1 सेकंड, एंगल कितना है 1 सेकंड। और ध्यान रखना हम कभी सेकंड में यूज नहीं करेंगे, मिनट में यूज नहीं करेंगे, डिग्री में यूज नहीं करेंगे, हम रेडियन में यूज करेंगे। तो 1 सेकंड का मतलब होता है 1/60 मिनट। इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 1/60 इंटू 1/60 डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 का, और ठीक है बराबर। ये पता होना चाहिए कि कैसे पता होगा, ये पहले के लेक्चर देख के पता होगा, ठीक है। तो यहां मैं टाइम पास नहीं कर सकता इस चीज में, डिग्री में भी नहीं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसका मल्टीप्लाई, π/180। ये है एंगल हमारे पास, इस एंगल की वैल्यू यहां पुट करेंगे, फिर आ रहा है हमारे पास। बड़ा लफड़ा फैल गया है। तो दोबारा 1 पार्सेक समझने की कोशिश करेंगे अपन। 1 पार्सेक का मतलब क्या है, दोबारा समझो। 1 पार्सेक एक आर्क जो 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट का है, वो इस तरीके से बनाना है कि एंगल कितना बनना चाहिए, 1 सेकंड का एंगल बनना चाहिए सेंटर पे। अरे यहां पे नहीं बन रहा, यहां नहीं बन रहा, कहीं तो 1 सेकंड का बनेगा किसी हिसाब से। तो कितना बनना चाहिए, 1 सेकंड का एंगल यहां बनना चाहिए। तो 1 सेकंड का एंगल बनते ही जो ये रेडियस होगी, डिस्टेंस होगी, इसको बोल देंगे 1 पार्सेक। तो एंगल की वैल्यू पुट कर दो। एंगल कैसे पुट करोगे, 1 सेकंड, 1 सेकंड में इतने मिनट, उसमें इतनी डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, π/180, उठा के पटक डालो, आल की वैल्यू आएगी लगभग 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के करीब। मतलब इसको बोलते हैं 1 पार्सेक। ये है सबसे बड़ी यूनिट,
ये आती है सब्सिडी यूनिट, 1 पार्सेक। वो लाइट ईयर सब्सिडी नहीं थी, वो 10 की पावर 15 थी, ये 10 की पावर 16 है, ये होती है पार्सेक। तो इसको नोट डाउन कर लेना कि पार्सेक आता कैसे, 1 पार्सेक की वैल्यू आती कैसे, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। चलो हम तो आगे चलते हैं, तुम पॉज करके करते रहना टाइम पास। ठीक है, तो 1 पार्सेक क्या होता है, 1 पार्सेक होता है 3 पॉइंट, इसको लगभग 1 ही लिखो, इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ये होता है 1 पार्सेक। तो डेफिनेशन पढ़ लो, 1 parsec is the radius of a circle at the center of which an arc of circle 1 astronomical unit log subtend an angle of 1 second, इसको बोलते हैं 1 सेकंड। मिनट होता तो ऐसे लिखा हुआ रहता, सेकंड लग रहा है तो ऐसे, डिग्री होता तो ऐसे। तो ये सिंबल से याद होना चाहिए। और अगर ये नहीं पता है डिग्री सेकंड के बारे में तो सेकंड लेक्चर जरूर देख लेना, प्लेन एंगल, उसमें सब है। ठीक है, तो ये होता है 1 पार्सेक। तो इसी को हमने बता दिया है, छोड़ो उसको, वहीं से समझ लिए बहुत है, इस डायग्राम को छोड़ो। ओके, तो 1 पार्सेक क्या होती है, डेफिनेशन याद कर लेना, और कितनी वैल्यू होती है ये याद होनी चाहिए। 1 पार्सेक, 1 लाइट ईयर, ये सब अपन को याद होना चाहिए अच्छे से। ओके, दोबारा क्या क्या सीखे, 3 प्रैक्टिकल यूनिट सीखे हैं, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, सेकंड लाइट ईयर, एंड थर्ड इज पार्सेक। ये 3 तरह की हमारे पास क्या होती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं। अब आगे आते हैं अपने पेलेक्स मेथड के ऊपर। तो देखो, पेलेक्स मेथड का मतलब क्या है, पेलेक्स का मतलब क्या है, पहले हमें उसको समझना है। थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं पेलेक्स के ऊपर। जरा ध्यान से पीछे वीडियो को देखो। अगर अपन मिस्टर बीन को देखें तो उसके जो, जब वो साइकिल चला रहा है तो उसके जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं वो देखो, वो तेज चलते हुए नजर आएंगे। वो कैसे चलते हुए नजर आएंगे, तेज। और जो दूर वाले हैं वो हमको कैसे नजर आते हैं, बिल्कुल धीरे, स्लो 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 चलते हुए। जैसे जैसे दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा स्लो होता चलता है। ध्यान देखो, जो पास में वो तेज चल रहा है और जो दूर है वो कैसा चलता हुआ नजर आता है, अपन को स्लो मोशन में नजर आता है। तो ये क्या चक्कर हुआ कि पास वाली चीज हमें तेज जाती हुई नजर आ रही है, दूर वाली चीज हमें धीरे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि हम तो भाई नॉर्मल अपनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, जो हमारी वेलोसिटी है। ये थोड़ा ना कि हम किसी के लिए तेज चल रहे हैं, हाँ ये भी होता है किसी के लिए, लेकिन वो सब स्टेशनरी है, हम सबके लिए अगर मैं अपनी स्पीड देखूं तो सब सेम सी है। लेकिन कोई मेरे को ज्यादा तेज चलता हुआ नजर आ रहा है, कोई मेरे को धीरे चलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को यदि और क्लियर देखना है तो जरा इस वीडियो को और देखते हैं अपन, इससे और ज्यादा अपनी बातें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखो, ये ट्रेन से लिया हुआ एक सीन है। पास वाले पेड़ को देखो तेज जाते हुए नजर आ रहे हैं, और दूर वाले पेड़ देखो धीरे जाते हुए नजर आ रहे हैं, देखो जल्दी जल्दी। और सन को देखो, वो तो रुका हुआ सा ही लग रहा है। सन तो मैं कैसा लग रहा है, बिल्कुल रुका हुआ सा है कि हमारे लिए वो तो हमेशा बिल्कुल बिल्कुल स्लो में चलता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या चक्कर है कि कभी कोई चीज तेज नजर आ रही है, कभी तो ट्रेन से जब हमने देखा, ट्रेन से देखा कि भाई जो पास वाले ऑब्जेक्ट है, ये सबने देखा होगा, जब हम ट्रेन में जा रहे हैं, कार में, या किसी में भी जा रहे हैं, जो पास वाली चीज होती है हमें तेज निकलती हुई दिखाई देती है, और जो दूर वाली चीज है वो स्लो धीरे धीरे नजर आती है। ये तो नॉर्मल बात हुई। तो ट्रेन से अपन ने देखा है, कार में भी अपन देखा हो। ये ट्रेन और कार से याद आया मेरे को, मतलब जैसे अपन मम्मियों की बात करें तो हमारी मम्मियों को लगता है कि जो भी कांड होगा हमारे लड़के के साथ ही होगा। मैंने ली नहीं का, चलाना भी सीख लिया, परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। लेकिन घर वालों को लगता है कि अगर ये जाएगा अकेला तो मरेगा ही मरेगा। तो मतलब अगर मैं कहीं जा रहा हूं, किसी को लेके जा, वाह, मतलब अगर मैं मरूंगा तो उसको साथ लेके मरूं, अकेला नहीं मरना, उसको साथ लेके मरना है। जा रहे हैं और गलती से अगर, और हाँ किसी को ले गए, और बाई चांस जैसे पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, तो तुमको पता ही है क्या होता है, हल्की सी भी स्टीयरिंग कहीं से काट लिया, हाँ चलानी आती नहीं है, अकेले जाने की लगती है, तो भाई बड़ा डेंजरस मामला। कहीं जाओ तो कार लेके नहीं जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, किसी के साथ जाएगा। भैया कोई है नहीं साथ जाने वाला, किसको लेके जाए, जबरदस्ती किसी को बैठा के आज जा, बैठेंगे और चल देंगे। तो चलो हमने डिसाइड भी कर लिया कार से नहीं जा रहा, मैं ट्रेन से जा रहा हूं, तो भी प्रॉब्लम। ट्रेन वाली बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ट्रेन की बात अभी बकाया आपने। तो अपन ने क्या देखा कि अगर हम कार से, ट्रेन से या किसी से जा रहे हैं तो पास वाली चीज तेज नजर आ रही है, दूर वाली हमें धीरे जाती हुई नजर आ रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम आराम से ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, तुम आराम से खड़े हुए हो, और पास में से एक सुंदर बालिका तुम्हारे सामने से जा रही है, ठीक है।
तो बिल्कुल अगर पास में से जा रही है तो तुम्हारी मुंडी कैसे घूमेगी, जल्दी घूमेगी, बड़ा डेली सूप की तरह 3 बार। और अगर दूर से जा रही है तो कैसे जाएगी, और बहुत दूर से तो दूरबीन लगा के, टेलीस्कोप लगा के आराम से देखेंगे बैठ के, बाइनोकुलर लगा के। तो अगर पास में कोई चीज है तो वो तेज जाती हुई नजर आती है। तो इस बात का मतलब क्या, जरा देखो। तो देखो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई पॉइंट है, ये 3 पॉइंट मैंने कंसीडर किए, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने कंसीडर किए। पहले मैंने इसको ए पोजीशन से देखा, इस वाले को, इसको फिर मैंने बी पोजीशन से देखा। देखो ये एंगल कैसा नजर आ रहा है, बड़ा नजर आ रहा है। फिर इस वाले पॉइंट को देखा दोनों पोजीशन से, ये एंगल कैसा नजर आ रहा है, छोटा। और यदि मैं इस पॉइंट को देखूं और दूर वाले को, ये और भी छोटा नजर आ रहा है, देख लो ये और भी कैसा नजर आ रहा है, छोटा नजर आ रहा है। तो जो पास में चीज है, अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो डिफरेंट पोजीशन से अगर मैं ए पॉइंट को देख रहा हूं, इसका नाम चलो ए कुछ रखते हैं, पी क्यू आर रखते हैं, इनका नाम पी क्यू आर। अगर मैं पी पॉइंट को ए और बी दोनों पोजीशन से देखता हूं, पहले ए से देखा फिर बी से देखा, मेरे को कैसी एंगल बनाना पड़ेगा, ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा। और वही अगर मैं आर के लिए बात करूं, मेरे को एंगल कैसा बनाना पड़ेगा, छोटा। मेरे को सन रुका हुआ सा नजर आ रहा था। क्यों रुका हुआ सा नजर आ रहा था, कि भाई वो मेरे से बहुत दूर है। अब यही अगर चीज मैं बहुत दूर कर दूं तो बताओ एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे को कैसा नजर आएगा, बहुत धीरे निकलता हुआ नजर आएगा, बहुत ज्यादा धीरे, बिल्कुल स्लो मोशन में, रुका रुका सा। तो पैरेलैक्स का मतलब क्या, यही पैरेलैक्स है कि अगर हम किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं तो बीच में हमको क्या नजर आने लग जाता है, एक एंगल नजर आने लग जाता है। क्या नजर आता है, एक एंगल। जरा इस लाइन को पढ़ो, इसको पढ़ो। पैरेलैक्स इज द apparent change in the position of object if it is viewed from the two different position। जो ये स्लाइटली हमको जो चेंज नजर आता है, जो एंगल सा बनता हुआ जो नजर आता है, चलो इसको अभी बात को रोक के एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक छोटा, पहले इसको कर लेते हैं फिर, ठीक है। एक डॉट है, ये एक डॉट बना दिया मैंने, ठीक है, एक डॉट है। पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर से आएंगे, फिर ज्यादा समझ में आएगा इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। क्या करो, पेन उठाओ, पेन तो होगा भाई, पढ़ रहे हो शायद। एक पेन उठाओ, उस एक आंख को बंद करो और पेन को इस तरीके से रखो कि ये डॉट छुप जाए। पेन को इस तरीके से रखो ये डॉट छुप जाए। एक आंख से देखना है, एक आंख बंद कर लो और इससे देखो, देखा। अब पेन को ऐसे रखो और उस आंख को खोल के दूसरी आंख बंद कर लो। उस आंख को पहले ऐसे रखा हुआ है, अब इस आंख को खोल के इस आंख को बंद करो। तुम्हें लगेगा कि पेन थोड़ा सा सरक गया है। तुम्हें क्या लगेगा, पेन थोड़ा सा सरक गया। देखो डॉट को पहले छुपा लो एक आंख से, उसके बाद एक आंख को बंद कर दो, दूसरी आंख खोलो, तुम्हें हल्का सा पेन स्लाइटली सरका हुआ नजर आएगा। यही है पैरेलैक्स, एपरेंट चेंज इन पोजीशन, कि हमें पोजीशन में चेंज नजर आ रहा है। अच्छा पहली बात ये हो क्यों रहा है, कॉमन सेंस की बात है। पहले इस आंख से देख रहे हो और फिर इस आंख से देख रहे हो। पहले मैं अपनी आंखें तो दिखा लूं, आंखें देखी नहीं रही मेरी, हाँ दूसरी आंखों के चक्कर में। देखो पहले हमने एक आंख बंद की, इस आंख से देखा, फिर मैंने इस आंख से देखा, तो भाई मेरी दोनों आंखों के बीच में गैप है नहीं है। पहले मैं यहां से देख रहा हूं, फिर मैं यहां से देख रहा हूं, मैंने पोजीशन को चेंज किया। मैंने क्या किया, पोजीशन को चेंज किया। पहले मैंने इस जगह से देखा, फिर मैंने इस जगह से देखा, तो एपरेंट चेंज इन पोजीशन मेरे को नजर आया। पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसे कोई बहुत टफ और इस ये तो जादू हो गया, मैजिशियन हो आप, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब पोजीशन चेंज हुई, इस बात का मतलब क्या है, पोजीशन चेंज कुछ नहीं था कि पहले मैंने इस जगह से देखा, फिर मैंने उस जगह से देखा, पहले मैंने यहां से देखा, फिर यहां से देखा, तो एक एंगल सा नजर आएगा ही आएगा। ऐसे देखेंगे तो एक एंगल नजर आएगा। तो पैरेलैक्स इज द एपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज व्यूड फ्रॉम टू ए डिफरेंट पोजीशन। तो ध्यान से बात को सुनना, ध्यान से, कि शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान सुनना, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत ऐसी कोई खतरनाक चीज नहीं है। तो हमने क्या देखा, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं तो चीजें कुछ जो पास हैं वो मेरे को जल्दी तेज चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्यादा एंगल बन रहा है। जो जैसे जैसे दूर जाते चलते हैं वो एंगल कैसा होता चलता है, छोटा होता चलता है, छोटा होता चलता है, छोटा होता चलता है। एंगल कैसा होता चलता है, छोटा होता चलता है। तो ये एंगल कैसा होता चलेगा, छोटा। अगर वो चीज कैसी है, दूर है, तो एंगल कैसा होता चलेगा, छोटा होता चलेगा, बहुत ज्यादा छोटा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम थानोस या डॉक्टर स्ट्रेंज जो कुछ हो, ठीक है। तुम ऊपर से बैठ के ऐसे ऊपर से बैठ गए आराम से किसी प्लेनेट से और अर्थ को देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, मन कर रहा है तुम्हारा,
ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम अर्थ के पहले एक पॉइंट पे थे, फिर दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए। वो थानोस भैया जी ऊपर से देख रहे हैं, ओहो बहुत बढ़िया, हाय, थानोस ऊपर से देख रहा है अपन को, है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज भी था उसके साथ, दोनों मिलकर देख रहे हैं। तो मान लो बहुत ऊपर से थानोस अपन को देख रहा है, मैं पहले ए पॉइंट पे था, फिर बी पॉइंट पे था, पहले ए पॉइंट पे था, फिर बी पॉइंट पे था, कितना एंगल बन गया, थीटा एंगल बन गया, थीटा एंगल बन गया। अगर ये बहुत दूर से देख रहा है, ध्यान से, अब आएगी असली चीज, क्योंकि ये एजप्शन जो मैं बताने वाला हूं यही काम आने वाला है, कि क्या, कि अगर एक सर्किल है और उसके ऊपर एक ऐसे आर्क बना हुआ है, ठीक है, यदि मैं इस एंगल को बहुत छोटा कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस एंगल को बहुत छोटा कर दूं, बहुत छोटा इस एंगल को कर दूं, तो जो ये, ध्यान से, जो ये आर्क बनना और जो मैं कोड सा बनाऊंगा, कोड बनाऊंगा यहां पे, मतलब एक ऐसे दोनों पॉइंटों को ज्वाइंट करूंगा, तो आर्क और वो कोड जो होगा वो लगभग बराबर ही होगा, नहीं होगा। देखो दोबारा 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 समझो, सर्किल, मैंने क्या किया, बहुत छोटा एंगल बनाया, मैंने क्या किया, बहुत छोटा एंगल बनाया, देखो बहुत छोटा एंगल बना दिया। तो ये जो आर्क है स्ट्रेट लाइन से नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये जो छोटा सा आर्क है कैसा नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर मैं बहुत दूर से देखूं तो जो आर्क है वो मेरे को कैसा नजर आता है, स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आता है। कैसा नजर आता है, स्ट्रेट लाइन की तरह, कि पहले मैं यहां था फिर यहां था, मेरे को आर्क नजर नहीं आएगा कुछ भी, मेरे को क्या नजर आएगा भाई, स्ट्रेट लाइन। तो आर्क और स्ट्रेट लाइन बराबर होता है, कोड कैसे होगा, बराबर ही होगा आर्क के, इफ इट इज व्यूड फ्रॉम वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस। ये अगर बहुत ज्यादा दूर से देखा जाए, तो थानोस भैया ऊपर बैठे हुए हैं, तुम यहां पर हो, यहां से चल के यहां पहुंच के ये बन गया एंगल, एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर कितना हो गया, बी, क्योंकि मैंने क्या कहा, आर्क बराबर ही होता है, ये आर्क हो चाहे कुछ भी हो, स्ट्रेट लाइन बराबर होगी अगर थीटा बहुत छोटा है। तो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस का काम कौन कर रहा है, डी। तो लगना फॉर्मूला केवल क्या है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मेरे को ये बी वाली पोजीशन पता है कि मैं कहां से उठ के कहां पे गया, कहां से उठ के कहां पर गया, पहले मैंने इस पॉइंट को ऐसे देखा, फिर मैंने इस पॉइंट को यहां से देखा, ठीक है, ये थानोस भैया बैठे हुए, अब मैं देख रहा हूं, ऐसे मान लो मैं देख रहा हूं, पहले थानोस भैया यहां थे, फिर थानोस भैया को मैंने यहां से देखा, बीच में मैं कितनी डिस्टेंस चला ये तो मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता है मैं कितनी डिस्टेंस चला, तो ये डिस्टेंस हो गई बी, इसको बेसिस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेसिस, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बेसिस। तो मैं कितना चला, वो हो गया बेसिस, कैपिटल डी मेरे को चाहिए, एंगल कितना बना, बहुत छोटा जो एंगल बना, अगर ये मेरे को पता चल जाए तो बताओ मेरे पास कैपिटल डी की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल डी की। तो ये होता है पैरेलैक्स, कि अगर मैं किसी चीज को टू डिफरेंट पोजीशन से देखूं, अगर मैं किसी चीज को डिफरेंट पोजीशन से देखूं तो एपरेंट चेंज नजर आता है। कोई चीज पास वाली चीज, पास वाली चीज जो होगी वो ज्यादा एंगल बनाएगी, दूर वाली चीज कम एंगल बनाएगी। और जब वो कम एंगल बनता है, बहुत छोटा एंगल बनता है, उस केस में मैं ये वाला कंडीशन लगा सकता हूं कि जो आर्क होगा वो स्ट्रेट लाइन की तरह ही काम करेगा, मतलब आर्क और स्ट्रेट लाइन एक जैसे ही नजर आएगा। ये है पैरेलैक्स। तो एक बार पढ़ लो इसको। लार्ज डिस्टेंस नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का। लार्ज डिस्टेंस मतलब बहुत लंबी, ये एंगल कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन, या कुछ भी किस तरीके से बोल लो एक ही बात है। तो दोबारा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास है तो वो ज्यादा एंगल बनाता है, जैसे 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 दूर जाओगे वो एंगल बहुत छोटा हो जाता है। और जब एंगल छोटा होता है तो ध्यान रखना ये वाली कंडीशन यहां पे लगती है, हमेशा पैरेलैक्स में ये वाली कंडीशन लगेगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम बहुत, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा दूर है, तो हमेशा ये वाली कंडीशन लगानी है, वो स्ट्रेट लाइन की तरह ही होता है। ये जरूरी चीज है पैरेलैक्स के अंदर, इसलिए हम ज्यादातर इसको बहुत ज्यादा जो दूर की डिस्टेंस होती है उन्हीं को नापने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था पैरेलैक्स के बारे में। हमारे थानोस भैया शानदार लग रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन, उसके बाद आगे की बात करें तो ये ज्यादा अच्छा है। पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो ये चीजें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं सेकंड लेक्चर के अंदर, तो अगर बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझनी है तो सेकंड लेक्चर के अंदर इसको जाके देख लो। पहले तो प्लेन एंगल के अंदर ये अपन ने सबने समझ रखा है, 1 मिनट 1 सेकंड इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे केवल शॉर्ट में मैं वैल्यूज मेरे को याद करानी है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को दोबारा लिया है। केवल मेरे को क्या करनी है, वैल्यूज याद करानी है, इसलिए क्या 10 डिग्री वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा है, तो समझ लेते हैं 10 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, सारे के सारे एंगल मेरे को रेडियन में चाहिए, क्योंकि एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस जो फॉर्मूला होता है, इसमें जो एंगल होता है वो हमेशा किस में होता है, एंगल, एंगल हमेशा किस में होगा, रेडियन के अंदर होगा। ठीक है, तो और बहुत छोटे छोटे एंगल और आएंगे इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले क्या दिया था कि जब
चीज बहुत ज्यादा दूर हो जाती है तो बहुत छोटे एंगल हो जाते हैं, और उस टाइम हमारा जो कोड होता है और आर्क होती है वो बराबर ही होते हैं, कोड और आर्क बराबर होते हैं। तो देखो 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो पहले, 10 डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है, 10 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, 10 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आ गया पाई अपॉन 18। ये तो फर्जीवाड़ा है, ये कुछ याद नहीं करना है, इधर आओ तुम, तो हमें याद करना है 1 मिनट के अंदर कितने रेडियन होते हैं। और अभी अभी हमने देखा था 1 मिनट मतलब 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। क्यों? 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हमने यूज किया, तो ये रिलेशन याद होना चाहिए, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। ओके, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, इसलिए एक और 60 का डिवाइड हुआ था उस टाइम वहां। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये एंगल के बारे में थी जो अपन पहले सीख चुके हैं। वो पहली बात, ये कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है। ठीक है, तो देखो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो गया। ओके, तो हमको पूछा है कि 1 मिनट या 1 मिनट आर्क ऑफ आर्क मिनट, आर्क मिनट बोलो या मिनट ऑफ आर्क बोलो एक ही बात है, इसमें कितने रेडियन होते हैं, तो निकाल लो कितने रेडियन होते हैं। 1 मिनट का मतलब 1/60 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, रेडियन के अंदर, तो पाई अपॉन 180। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद कितने रेडियन आएगा वो अपन को याद रखना है, वो आएगा इतने रेडियन, ये अपन को याद। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, इतने रेडियन, याद रखो, ये याद रखनी है वैल्यू, याद रखो। क्यों याद रखो? पैरेलैक्स के क्वेश्चन आसान करने का यही तरीका है, एमटीआर लगा लो इसके ऊपर, एमटीआर 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 मतलब मुझे तो रट लो, इसको तो रटना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब न्यूमेरिकल अपनी जगह, न्यूमेरिकल कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो हमने पहले करा रखे हैं, सेकंड लेक्चर में मैंने करा रखा है, लेकिन यहां मैंने दोबारा क्यों लिखे, वैल्यूज याद कराने के लिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं। तो सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, इतने रेडियन आ जाएगा। सेकंड के लिए 60 का और डिवाइड दे दो, 60, ये मेरे को पता है कि 1 मिनट में इतने रेडियन होते हैं, हमने याद कर लिया, 1 मिनट में हो गए 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ये हमने याद कर लिया, हमें 1 मिनट में याद हो गया। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल, कितने रेडियन का एंगल होगा, तो 2.91 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 60, डिवाइड दे लो, डिवाइड देने के बाद वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू याद है 4.85 10⁻⁶। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि भाई 1 मिनट में इतने होते हैं, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड, कि 60 सेकंड का, एक बार एक साइड साफ कर देता हूं मैं स्लाइड को, तो दोबारा करते हैं, दोबारा देखो, याद रखने, दोबारा देखना, 1 सेकंड, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, ऐसे याद करते हैं, चलो नए तरीके से करते हैं, वो पूरा सॉल्व नहीं। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, वो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ये सामने लिखा हुआ है। जब 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो 1 मिनट में कितने होंगे, 60 का डिवाइड, तो इसमें किसका डिवाइड दे दो, 60 का, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, 60 का डिवाइड देने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ये भी याद करना है अपन को। 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड, 60 सेकंड, 2.60 सेकंड में भैया इतने होते हैं, तो तुम्हें कितने सेकंड में चाहिए, 1 सेकंड में, 1 सेकंड के लिए क्या करो, डिवाइड दो, 2.91 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 60, डिवाइड दे दो, ये आ जाएगा 4.85 इंटू 10⁻�6। तो ये वैल्यूज अपन को याद रखनी है, क्यों, इससे आगे जाके हमारे क्वेश्चंस कुछ याद आसान हो जाएंगी, कि 1 सेकंड इतने रेडियन, 1 मिनट इतने रेडियन, 1 डिग्री इतने रेडियन, ये अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना कंपलसरी है, ये याद रखना कंपलसरी है कि भाई 1 डिग्री 60 मिनट में इतने होते हैं, तो 1 मिनट में 60 का डिवाइड दे दो। तो ये आसान सी बात थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये दोबारा है अपने सामने, तो एक सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसको बिना देखे करने की कोशिश करो। चलो स्टार्ट हो जाओ, पॉज करो और स्टार्ट हो जाओ। हुआ, ट्राई किया? नॉर्मल क्वेश्चन है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस में मून को हमने ऑब्जर्व किया 2 डिफरेंट पोजीशन से, एक यहां से, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, मून को हमने यहां से ऐसे ऑब्जर्व किया, किसी पोजीशन को, मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली एक्सट्रीम ए एंड बी ऑन अर्थ।
द एंगल ऑफ पैरेलैक्स इज 1 डिग्री 54 मिनट, ये है 1 डिग्री 54 मिनट। इफ डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट दिस, ये डिस्टेंस आर्क वार कुछ नहीं होता, ये डिस्टेंस ली जाती है तुम्हें पता है 1.276 इंटू 10⁻⁷। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो हमें एक सीधा सा तरीका पता है, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितना वो दे रखा है अपन को, ये रेडियस का ही काम करता है, ये रेडियस सॉरी रेडियस अपन को निकालनी है, रेडियस तो अपन को निकालनी है। आर्क अपन को दे रखा है कितना है 1.276 इंटू 10⁻⁷। रेडियस हमको चाहिए तो एंगल का मेरे को डिवाइड देना पड़ेगा। तो पहले एंगल तो पता लगा रहा हूं, एंगल हमेशा किस में यूज करना है, रेडियन के अंदर यूज करना है, रेडियन के अंदर यूज करना है, जरूरी है भैया। बहुत सही बहुत सही। अच्छा तो रेडियस बराबर हो गया 1.276 इंटू 10⁻⁷ अपॉन एंगल। एंगल देख लेते हैं, एंगल कितना है 1 डिग्री 54 मिनट, तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, 60 प्लस 54 कितना हो गया 114 मिनट। टोटल एंगल दे रखा है मेरे को 114 मिनट अपन को दे रखा है, हमको यूज करना है रेडियन में। तो करने का तरीका देखना, तरीका हम जानते हैं 1 मिनट में कितने और रेडियन होते हैं 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴, क्या यही थे 2.91 इंटू 10⁻⁴। 1 मिनट में इतने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में इतने रेडियन होते हैं, तो तुम्हें कितने मिनट में चाहिए 114 मिनट में। लगा दो यूनिटरी मेथड, 2.91 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 1 इंटू 114। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद लगभग आता है 0.033 रेडियन के करीब। तो करने का तरीका क्या है पहले वो समझो, करने का तरीका मैंने वो वैल्यू क्यों याद कराई थी, इससे सिंपल हो जाती है वैल्यू, पूरा वही पाई अपॉन 180 और उनका कर रहे हैं मल्टीप्लाई, फिर पाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं, बहुत लंबा हो जाता है। ये देखो कितना सिंपल है, केवल इसमें 114 का मल्टीप्लाई करना है, अपने आप आ जाएगा कि भाई मेरे को दे रखा है इतने मिनट का एंगल 1114, तो 114 का अपन को दे रखा है एंगल इतने मिनट का, 114 मिनट का दे रखा है, तो 114 मिनट में कितने रेडियन होते हैं वो निकाल लो, 0.033 रेडियन। कितना सिंपल सा काम है। अब जो ये 0.003 आया इसकी वैल्यू पुट कर दो 1.276 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 0.033, सॉल्व कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगी डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम दी अर्थ। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम दी अर्थ वो आ जाएगी ये 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। तो क्वेश्चन केवल किसके ऊपर है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस के ऊपर। देखो पैरेलैक्स के क्वेश्चन करना कितना आसान हुआ, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस लगाना है पहला। दूसरी चीज कि हमें ये याद होना चाहिए 1 मिनट में कितने रेडियन का एंगल होता है, 1 डिग्री में कितने रेडियन का होता है, 1 सेकंड में कितने का होता है, उससे आसान हो जाएगा। ये चीज अपन को याद होनी चाहिए। अच्छा है ना, समझ में आ गई। चलो हाँ, तो मैं तुम्हें बात बता रहा था कि भाई फिर मैंने सोचा चलो कार से नहीं जाते ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से जा रहा हूं तो स्टार्ट ऐसा कर अपनी खुद की पानी की बोतल लेके जा, नहीं तो वहां कोई पानी देगा उसमें कुछ मिला देगा और तेरा हो जाएगा। मतलब जब भी ये मानना है मेरे को, तेरे को लूट लेंगे। मतलब मैं 2 दिन का बच्चा हूं, ट्रेन से जाए खिड़की पे खड़े मत हो जाना, खिड़की पे क्या खड़ा मतलब गेट पे खड़े मत हो जाना। मतलब कुछ भी करो, मतलब मम्मियों को केवल क्या रहता है कि जो कांड होगा मेरे छोरे के साथ ही होगा, इसलिए पूरी सेफ्टी। मतलब जा रहा है तो साथ में किसी को लेके जा, मरे तो खुद और साथ में किसी को लेके मर, है ना। तो भाई ट्रेन से जाओ कार से जाओ, मरना तो है ही है, मन में इमेज बन जाती पूरी। अरे भाई सीधे ट्रक के नीचे लाना जरूरी थोड़ा ना होता है, पता चला ट्रेन से ट्रेन के नीचे आ गया मतलब हद है, सीधा ट्रेन के नीचे। तो चलो चुपचाप इसी बात पे क्वेश्चन कर दो, करो चलो जो स्टार्ट हो जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1920 मिनट का बन रहा है, पॉज करो करते रहो। डायमीटर ऑफ सन निकालना है अपन को, देख लो। अब नॉर्मल बात है, इसमें काय को फालतू टाइम पास करवाओ। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस लगाना है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। सब कुछ दे ही रखा है। एंगल कितने मिनट का था अपने पास, क्या कहते हैं सेकंड का है, इस बार मिनट का नहीं है सेकंड का है अपने पास। और 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितने होते हैं 4.85 10⁻⁻⁶ याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एंगल निकाल लेते हैं, 920 सेकंड। 920 सेकंड को कैसे सॉल्व करोगे
कि भाई 1 सेकंड के अंदर होते हैं 4.85 इंटू 10⁻⁻6, तो 920 सेकंड में कितने होंगे? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 इंटू 1920। इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियन में एंगल आ जाएगा, वो है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सन का जो एंगुलर डायमीटर है वो है 920, डिस्टेंस दे रखी है अर्थ की सन से। जैसे मान लो ये सन है, ये अर्थ से, ये एंगल अपन को दे रखा है 920, ये अपन से पूछा है, और ये डिस्टेंस अपन को दे रखी है, रेडियस अपन को दे रखी है, ये रेडियस अपन को दे रखी है। तो हमें चाहिए ये वाली चीज, आर्क, जो इसको हम आर्क बोले, तो आर्क बराबर क्या हो गया, रेडियस इंटू एंगल। एंगल हमारे पास आ गया, पूरा सॉल्व कर लिया, हमारे पास एंगल आ गया। आर अपन को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आर की वैल्यू दे रखी है 9.31 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11। ये अपन को वैल्यू दे रखी है 1.496 10⁻11। रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखी है, एंगल की वैल्यू हमने निकाली ली, वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास डायमीटर ऑफ सन आ जाएगा। सन, ये वाला सन नहीं, और लो और वो वाला सन नहीं, SUN वाला सन। इस सन का डायमीटर इतना इतना भयंकर सन थोड़ा पैदा किया किसी ने। ओके, तो ये SUN वाला सन है, SUN वाला नहीं है कि पता चला और बच्चा, छोटा बच्चा, तो इमोशनल होने की कोई बात नहीं है, पूरी बातें क्लियर करनी है अपन को। तो आर्क बराबर हो गया रेडियस इंटू एंगल। एंगल अपन ने किससे निकाला, अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी से। 920 सेकंड दे रखा है, 1 सेकंड में इतना, तो 920 सेकंड में इतना यूनिटरी मेथड से। आर दे रखा था 1.496 इंटू 10⁻11। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट वही दे रखा है, वैल्यू पुट करिए, हमारे पास आंसर आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करो, ये बच्चा क्वेश्चन है, ये मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये बच्चा क्वेश्चन है। हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है, एक आदमी है, उसको टावर की हाइट मेजर करनी है, टावर की हाइट मेजर करनी है, तो वो क्या हुआ, ऐसे टावर के पास जाके खड़ा हो गया ऐसे। ठीक है, ये टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो उसको क्या क्या दिखाई दिया कि मान लो क्या लिखा हुआ है कि एट ए पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी एंड स्पॉट ए वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ। कोई बहुत दूर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो देख रहा है। अब देखो, अगर मैं यहां, जैसे मान लो कोई बहुत दूर स्टार है, कोई सन है, तो अगर मैं सन को यहां से देखूं या यहां से देखूं, हमको कोई उसके बीच में एंगल तो खास दिखाई देगा नहीं, कोई खास एंगल अपन को दिखाई देगा नहीं कि अपन यहां खड़े हैं या यहां खड़े हैं, अपन को कोई ज्यादा दिखाई देगा नहीं। ठीक है ना, तो उसने क्या किया कि वो यहां से चला, कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको रेफरेंस माना, और वो यहां से यहां तक चल दिया, बी पॉइंट पर वो आ गया, वो बी पॉइंट पर आ गया। अब उसको क्या करना है, टावर का जो जो बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट था वो तो ऊपर ही दिखाई देगा, उसके रेस्पेक्ट में ये 40 डिग्री मुड़ गया। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो वहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो मेरा रेफरेंस लाइन हो गई, वो तो वहीं की वहीं रहेगी, वो तो कभी चेंज होनी नहीं है। बहुत दूर कोई पॉइंट है, ये तो यहीं के ही रहना है, चाहे तुम यहां से देखो, ये पॉइंट अभी भी ऊपर दिखाई देगा, यहां होगा तो भी ऊपर ही दिखाई देगा। जैसे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, सन अभी भी मेरे ऊपर है, थोड़ी देर उड़ गया, अभी भी सन मेरे ऊपर है, अगर ऊपर है तो। अगर सन मान लो यहां पर है, तो अभी मैं यहां पर हूं, थोड़ा चला, अभी भी मेरे को वहीं दिखाई देगा। तो ऊपर एक कोई पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मान लिया, जब तुम यहां खड़े हो अभी भी वो ऊपर दिखाई देगा, यहां पे खड़े हो अभी भी वो ऊपर, ध्रुव तारा है, कहीं से देखो तुम्हें उसी जगह दिखाई दे रहा है, यहां चलो या यहां से देखो, देखिए उसी जगह रहा है। तो ये रेफरेंस लाइन की तरह यूज किया जाता है कि उसको जो ये ओ वाला पॉइंट है वो हमेशा किधर दिखाई दे रहा है, ऊपर, तो उसके रेस्पेक्ट में कितने डिग्री मुड़ गया, 40 डिग्री ये मुड़ गया। तो सिंपल सी बात थी, 40 डिग्री वो मुड़ गया। ठीक है, देखो बस हो गया, ये 40 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ये 100 मीटर चला है, ये हाइट मेरे को चाहिए, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 100 अपॉन एच। बेबी को बेस पसंद है, तो 100 सॉरी एच बराबर क्या आ गया, 100 अपॉन tan थीटा, tan 40 की वैल्यू पुट करो, हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं। तो ये जो पैरेलैक्स मेथड है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है दूर की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। कोई डायरेक्ट मेथड होते हैं, कैसे कि मैंने एक इंच टेप लिया, उससे नापने लग गया, ये डायरेक्ट मेथड है, सीधे सीधे डिस्टेंस आ रही है। लेकिन कई बार बहुत दूर की डिस्टेंस को मैं मेजर नहीं कर सकता डायरेक्ट मेथड से। क्यों नहीं कर सकता भाई, मेरे को सन से डिस्टेंस निकालनी थी, अभी मैंने क्वेश्चन किया मून से डिस्टेंस निकालनी है, वहां की इंच टेप लेके जाऊंगा, ले बेटा पहुंच गया, अरे पहुंच गया, लपक ले, मतलब यार इंच टेप, इतना बड़ा इंच टेप भी कहां से लाऊंगा, और पहुंचेगा कौन भी वहां, इतनी भैया हमारे बस की नहीं है, एक ही जिंदगी है। पता चला सन के पास चले गए, जल जला के आ रहे हैं। तो बात यह है
कि दूर की जो डिस्टेंस होती है वो हम डायरेक्ट मेथड से नहीं नाप सकते, तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपन ने इसको समझा। और भी इनडायरेक्ट मेथड होते हैं लेकिन थोड़ा ज्यादा इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ा ज्यादा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए अपन ने इसको समझा। तो आज के लिए हमने क्या क्या समझा, पहले सम प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हमारे डी लैब में लेंथ के लिए काम आती हैं, और पैरेलल मेथड बहुत दूर की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।